तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि कोई लड़का आपको धोखा दिया, आप प्रेम के जाल में फंस गई हूँ, ऐसा? अरे सर, एक चीज़ होता है ना, जो ठोकर खा लेता है ना, उसको फिर कुछ और समझाने की जरूरत नहीं होती है। उस पे एक कहावत है, जब बिलार का मुंह जर जाला तो दोबारा मठो फूक के पिए। प्यार में धोखा खा चुकी है। एक बात बताइए आप, जब इंसानी दुनिया में हम आए हैं तो क्या जो हर इंसान कर रहा है वो हमसे नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हो सकता है। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को दोहराना गलत होता है। एक दिन में एक वीडियो डाल रही थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किया, कंटेंट है वायरल होने के लिए ये हो। तो मैं यही, आप मुझे कह रहे हो ना कि आखिरकार आप अपना दुख क्यों दबा रही हैं। अगर मैं अभी देखिए, मेरा बाल बढ़ा नहीं है बट मैंने इंड कर दिया। मैं चाहती तो 8 दिन में 8 वीडियो नहीं 800 वीडियो डाल सकती थी। जब मुझे कंटेंट से ही मतलब था तो रोना नहीं आता, बहुत सारी चीजें आंस निकालने के, तो मैंने उसको रोका। और इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी के प्रेम पे टिप्पणी नहीं कर सकते, बट इतना कहेंगे 99% ही है अट्रैक्शन। हर रिश्ता हमारा जो है, कुछ रिश्ते समझौते के चाहिए। बताइए, सच में ऐसा है कि होता है प्रेम वाली चीज़ें होती तो बुरा वक्त आने के बाद चीज़ें चेंज क्यों हो जाता है? प्रेम तो हर वक्त तो होना चाहिए ना, इंसान बिछड़ जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, प्रेम तो आत्मा से होता है, शरीर से थोड़ा न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज़ें हैं सर, हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानते हैं बट बहुत कुछ अनुभव किए हैं, इसलिए हमको नहीं लगता प्यार वार होता है। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में है और हमें चेहरे की पहचान बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हम जिनके घर पे हैं, आप ये देख रहे हैं, हमारे बगल में हैं, जिनका नाम जो है चिथुराइन के नाम से बहुत खूब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और चर्चा का विषय बना। इसके बाद इनके जीवन में एक ऐसा गाना आया जिसको शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो कि ना देखा हो, और जगह जगह पर डीजे पर खूब गाना बजा, बन के नगिनिया डस ले लो। उसमें जो इनका हाथ ऐसे आता था, क्या गजब की जो अदाकारी थी। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। कहते हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, तो सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, कभी कोई वायरल होता है, कभी कोई चर्चित होता है, कभी कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो बीच में हम लोगों ने देखा, एक वीडियो देखा कि इन्होंने रोते हुए अपने बाल को काट दिया, यानी कि जो इनकी एक पहचान थी चिथुराइन की, इन्होंने अपने पहचान को जो है मिटाने का प्रयास किया। क्या कुछ इनके दिल में बीत रहा था, बहरहाल उस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। बहरहाल हम इनके घर पे आए हैं और इनसे जो कुछ भी होगा, इनके जीवन की पुरानी यादों में हम जाएंगे। और इस समय इनका दवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने बोलने के लिए मनाही किया है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि हम लोग भी क्या करें, मजबूर होते हैं। आने के बाद चाहते हैं कि कुछ न कुछ बातें हो जाए ताकि वो यादों के रूप में हम उसको संजो सकें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका भी। नर्जिला जी। हाँ सर। भैया जी आए हैं अंबेडकर नगर ज़िले से, टांडा से, और ये दोनों लोग जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने 4 वर्ष पहले जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने देखा होगा, ये लोग जो है फिल्म बनाते थे और साथ में काम करते थे। ये भैया हीरो का काम करते थे। तो थोड़ा सा चाहेंगे कि भैया जी आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम रिंकू सेठ है, मैं जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। और जो है हमने इनके साथ मूवी बनाया है, ये बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो जो है हमें पता चला है कि ये कुछ परेशान थी, तो उसके बाद जो है हम इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई हमारा दोस्त, हमारा जो हमारे साथ काम किया था वो परेशान है, तो एक दोस्त का यही फर्ज बनता है कि दोस्त का हाल चाल लेना। तो इसलिए हम कहा जाता धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल पर रखियो चारी। तो दोस्तों की और जो भी मित्र होते हैं, धैर्य की परीक्षा जो है दुख और मुसीबत के घड़ी में होती है। आज जो है अगर निर्जला ने एक वीडियो डाला है तो इनके सामने कोई न कोई परेशानी जरूर रही होगी। तो इस समय जो लोग इनसे मिलने आए तो इनको भी तो पता होगा कि इनमें अपनापन है, किसमें परायापन है। तो भैया जी आए, पहले क्या बोला इन्होंने? पहले आए तो बातें की, आप भी तो आए, हाल चाल ही, कोई भी आएगा तो हाल ही पूछेगा जी। हाँ, तो अच्छा लगता है जब कोई, जैसे देखिए एक चीज़ होता है, जैसे दुख जब पड़ता है ना तो उसको अकेले ही झेलना पड़ता है। जी जी। ये ऐसा नहीं कि मैं ही पहली लड़की जो अकेले झेल रही हूँ, आप भी झेले हो, ये भी झेले हैं। तो एक्सेप्टेड, जो जीवन में लिखा वो होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मुझे जितना दुख लिखा उतना करूँ, झेलना ही पड़ेगा, भाग तो सकती नहीं उससे। हाँ। दुख और परेशानियां कुछ सीख भी देती हैं, कहने का ऐसा महसूस होता है। बहुत सीख देती हैं सर। एक चीज़ और है, अगर
छींड़ी हथौड़ी का मार नहीं लगता है तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसान जो धरती माँ का अगर सीना नहीं चीरेगा तो उसमें से अनाज भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। तो और कहते हैं कि अगर सोना को जितना ही तपाया जाता है उतना ही वो खरा होता है, लेकिन इतना भी ना तपाया जाए कि वो गल जाए। समझ रहे हैं आपकी बातें। जैसे एक आपने दोहा सुना होगा जो है कि अतक्या भलान बोलना अति भलीन चुप, अतक्या भलान बरसना अतकी भलीन धूप। तो हर चीज़ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान इतना धन ना दे कि घमंड हो जाए और इतना गरीब भी ना बनाए कोई आए और हम उसका आदर सत्कार ना कर सकें। आप मेरा चैनल देखे होंगे निर्जला निषाद, उस पर आप देख के समझ सकते हैं। मेरे को ऐसे लिमिट क्रॉस नहीं होता है, दुख भी बराबर आता है, सुख भी बराबर आता है। ठीक है, बाकी मैंने जो बाल काटा आपका वही मेन उद्देश्य है सवाल करने का। मैं इस मैटर में सच में बताऊं इंटरव्यू नहीं देने वाली थी, क्योंकि देखिए आप जैसे कई सारे इंटरव्यू वाले भैया हैं जिनको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत पहले मना कर चुकी थी कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। तो मैं अगर आज आपको दे रही हूँ तो इंटरव्यू लोग बहुत सारा सवाल कर सकता है कि आप आखिरकार उनको इंटरव्यू क्यों दी मुझे मना करके। आपने देहाती रिपोर्टर को इंटरव्यू क्यों दिया? तो देहाती रिपोर्टर भैया आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जब घर पे कोई कुत्ता भी आता तो उसका इज्जत करते हैं। आप लोग मेरे इतने खास मेहमान हैं, आप लोग एक शिक्षित इंसान हैं। आप मेरा पहला इंटरव्यू किए थे, तो बस इसीलिए मैं जो नहीं चाहती थी वो भी मैंने आपके लिए किया। मैंने इसका रूल्स बंद कर दिया था कि मैं इंटरव्यू नहीं करूंगी, मैं अपनी दुख को ले करके खुश रहूंगी, बट मैंने किया। बट अब इसका रिजल्ट बाहर दूसरा निकल जाएगा। तुमने हमको मना किया, तुमने हमको मना किया, कई सारे लोग सवाल करेगा। लेकिन तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग एक चीज हमेशा समझा करिए, कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका बड़प्पन है, कोई आपको समझ रहा है तो उसका बड़प्पन है, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, तो हम देखिए अपने जो बाल काटने वाली बात है उसमें बस यही कहना चाहेंगे, डिप्रेशन टेंशन हर इंसान के जीवन में आता है, और अगर पैसा से सब चीज़ चेंज हो जाता तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता। जी निर्जला जी, आपको बहुत से लग रहा है जो आपने दुख और तकलीफ, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो है इस समय निर्जला जी काफ़ी परेशानी में हैं, और उनसे हम कहना चाहेंगे कि ठीक है, इन्होंने चाहे जो कुछ हो, इन्होंने एक बात बताई कि पहला रिपोर्टिंग हम ही ने किया था और एक कुछ बोलना कम चाह रही थी। और हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप अपने दुख को जो है, लोगों को दुख तकलीफें होती है तो लोगों में बांटना चाहते हैं, हम तमाम लोगों से बताएं, लेकिन आप अपने दुख को लग रहा है कि आप सीमित रखना चाह रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रही। रीज़न है जैसे कि मुझे जब मतलब इंडस्ट्री को बाय करना था तो उसके पीछे की जो भी परेशानी है, जो भी मैंने डिसीजन लिया, वजह जो भी था, मैंने उसको अकेले डिस्कस किया उससे। तो मुझे लगा कि अब छोड़ना चाहिए। शायद मेरे में ही कमी है, मैं लोगों में नहीं कमी निकाल सकती, मुझ में है कमियां, मैं अपना एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे लोग नहीं समझ में आता है, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, दुनिया को नहीं। समझ रहे हैं? तो मैं सारी चीज़ें जब डिसाइड की तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम अपने फैन को वीडियो द्वारा बता देना चाहिए कि भाई मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो मैंने जितना दिन प्रॉब्लम में थी, एक दिन में एक वीडियो डाल रही थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किया, कंटेंट है वायरल होने के लिए ये हो। तो मैं यही, आप मुझसे ये कह रहे हो ना कि आखिरकार आप अपना दुख क्यों दबा रही हैं। अगर मैं अभी देखिए मेरा बाल बढ़ा नहीं है, बट मैंने इंड कर दिया। मैं चाहती तो 8 दिन में 8 वीडियो नहीं 800 वीडियो डाल सकती थी। जब मुझे कंटेंट से ही मतलब था तो रोना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आंस निकालने के। तो मैंने उसको रोका, और रोकने का रीज़न ये था कि मैं अपने आप से फील कर रही हूँ बड़े बड़े स्टार रोते क्यों नहीं हैं। सबको दर्द होता है, सबको कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति खराब होती है, बट एक लेवल जो होता है, जो पब्लिक हमें देख के मोटिवेट होती है, जो बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। अगर कहीं किसी कारण से हमारे वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जब ये हार रही तो हम भी हार जाएंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, इसीलिए दुख को छुपाना पड़ता है। इनके दुख छुपाने पर हमको एक बात आ गई, कह रही मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन इठलई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोय। तो रहीम जी का कहना है कि अगर दुख परेशानी तो आप ईश्वर से कहिए, जो कि आपकी भावनाओं को समझे। कुछ लोग हंसने वाले होते हैं, कुछ ऐसा भी रीजन था, क्योंकि निर्जला सिर्फ कलाकार ही नहीं है, कलाकार के साथ साथ जो इनको समाज का एक बहुत बड़ा तगड़ा अनुभव भी है। तो आपने जो है इंडस्ट्री को बाय बाय जो इतना लोगों ने प्यार दिया, क्या फिर जो है चिथुराइन लोगों के सामने नज़र नहीं आएंगे? क्या आएंगे रीज़न है आने का, क्योंकि देखिए जो हमारा जज्बात होता है वो 2 मिनट का होता है। चाहे किसी भी चीज़ का जज्बात हो, चाहे वो हाइफर होने का हो, जैसे गुस्सा करने का, या कोई कदम उठाने का, या किसी को मारने धारने, कुछ भी हो, वो इतना ही का ही होता है। उसके बाद इंसान अपने आप में जब आता है तो उसे समझ में आता है कि हमने इस लाइन को पाने के लिए क्या क्या किया है। और फिर 2-4 लोग अच्छे भी लोग होता है, सब बुरा नहीं होता है।
तो सब लोग समझाता है हमको, उस मतलब हमारे माइंड को वाश करता, समझाता, सारी चीज़ें दुख को बांटता है, तो हमको फिर समझ में आ जाता है। बिल्कुल, जो हम देखिए कहेंगे जो है कि जैसे जो इन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए गुस्सा, तमाम लोग फंदे पे झूलते हैं, जब गले में फंदा कसता तो लोग पछताते हैं कि हम अलानाहक झूल गए। तो इन्होंने भी जो है कहा कि हम वापस आएंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दर्शकों, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर में क्या चिथुराइन फिर नज़र नहीं आएंगी, तो चिथुराइन फिर नज़र आएंगी और उसी रूप में आएंगी। लेकिन बहरहाल क्या कुछ है थोड़ा सा और हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार कैसे विचार आया कि हम जो है लोगों को बाय बाय कर दें? आपको थोड़ा ये नहीं तकलीफ हुआ कि हमारे इतने दर्शक हैं, इतने चाहने वाले हैं, लोगों के दिल पे क्या बीते? देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक, और एक दिन में एक लोग मतलब हर दिन नए नए लोग वायरल हो रहा है। तो जब किसी के चले जाने से दुनिया रुकी है कभी? नहीं ना। तो जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर दिन नया कलाकार आ रहा है, तो मेरे जाने से किसको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को फर्क पड़े, जो अपना हो, जो अपना होगा उसको दर्द होगा। जैसे आपने अगर काटा दे, देखिए भैया अम्बेडकर नगर जिले से आए हैं, क्यों भैया जी? बिल्कुल सर, तो इनके तरह चाहने वाले बहुत लोग होंगे आपको। रीज़न ये है सर दूर जाने का कि जैसे कुछ दर्द होता है ना, जो हम एक्सप्लेन नहीं करके बता पाते किसी को, तो नहीं बता पाएंगे तो अपने डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि हम आपसे कहेंगे सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं इंटरव्यू देना चाहती हूँ, बट आपके दिमाग में तमाम सवाल उठेंगे, शायद एटीट्यूड है, शायद बहाना मार रही है, शायद ये है, शायद वो है, इसीलिए उस दर्द को बिना बताए दर्द हो रहा छुपाओ और इंटरव्यू दो, हटाओ। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे शॉर्ट में करना पड़ा कि अपने दर्द को छुपा के हमको एक ही फैसला करना था कि हट जाएं। समझ रहे हैं? फिर आएंगे, चिथुराइन आएंगे जो अपने। सर लग तो रहा है, क्योंकि लोगों का इतना मतलब इतना हमको आशीर्वाद है, इतना अच्छा कमेंट है कि हम उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे लकी इंसान हम ही है। अच्छा, इसमें पता भी चल गया कि मतलब लोग हमको कितने लोग चाहने वाले बहुत करते हैं सर। मैं जब रोई हूँ तो उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, और जो हम बोले हैं कि लोगों ने कहा कंटेंट, तो ये वही लोग बोला जो खुद बनाता है। अच्छा। हाँ, बाकी लोग जो पब्लिक जो हमें दिल से चाहता है वो सच में हमारी रिस्पेक्ट करता है। हम आज तक आम में गुठली होती है, अच्छे बुरे हमेशा रहते हैं, अगर विरोधी नहीं रहेंगे फिर मजा नहीं। अरे सर, जब सीता मैया को लोग नहीं छोड़ा तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। और एक चीज और है, इंडस्ट्री हो चाहे कोई दुनिया हो ही जाता, दाग लग ही जाता है, कितना भी ईमानदारी से काम करो। ठीक है, तो हो गया जो होना था, अब उसको हम थोड़ा ना रोक पाएंगे। अच्छा, इतनी वायरल जो चिथुराइन, जो लोगों के दिलों पर राज करने वाली, एक बार कैसे परिवर्तन आया? कहाँ से समस्या शुरू हुई आपकी? जो है समस्या कहीं से ज़्यादा नहीं शुरू हुई है। मेरा धीरे धीरे मतलब क्या था ना, जैसे आप हो, मेरा आपसे नहीं बैठ रही, आप कुछ बोलें जो मैं नहीं सह पाई तो मुझे गुस्सा आ जाता था थोड़ा मोड़ा। फिर असल में जो मेरी पिछली लाइफ थी, तो मैंने जब स्ट्रगल स्टार्ट किया था तो मैंने धीरे धीरे इतना लोगों से धोखा खा गई, इतना धोखा खा गई कि विश्वास नहीं होता। तो लोगों से बात करना कम हो गया, लोगों के भीड़ में जाना कम हो गया। फिर जब मैं वायरल हुई तो मुझे वो करना पड़ा, क्योंकि फ़ैन के बीच में जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, तो उसमें कोई टिप्पणी कर दिया वो मैं दिमाग में ले लूँगी। जैसे आपने कहा धोखा खा गई, तमाम लोगों के मन में सवाल है कि जब कोई लड़की वायरल होती है तो तमाम लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, शादी भी करने के लिए, प्रेम करने के लिए, जिस भी तरीके से। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि कोई लड़का आपको धोखा दिया, आप प्रेम के जाल में फंस गई हूँ, ऐसा? अरे सर, एक चीज़ होता है ना, जो ठोकर खा लेता है ना, उसको फिर कुछ और समझाने की जरूरत नहीं होती है। उस पर एक कहावत है, जब बिलार का मुंह जर जाला तो दोबारा मठो फूक के पिए। प्यार में धोखा खा चुकी है। एक बात बताइए आप, जब इंसानी दुनिया में हम आए हैं तो क्या जो हर इंसान कर रहा है वो हमसे नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हो सकता है। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को दोहराना गलत होता है। जी। कहते हैं एक ही ठोकर में अगर 2 बार इंसान गिर रहा है तो जले उम्र। और आपने कहा कि आपने किया है, क्या आपने प्यार नहीं किया है? नहीं, प्यार तो सबको हो जाता है, प्यार से कौन बचा है? प्रेम गलत चीज नहीं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत होता है। बिल्कुल। ठीक है, और लोग हर चीज को बस कह देता है प्रेम होता क्या है किसी को नहीं पता है। ठीक है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम होता क्या बस उस जान ले। चलिए ठीक है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ जय हुआ पंडित हुआ उनको। तो थोड़ा सा प्रेम के बारे में बता दीजिए, क्या कैसा प्रेम, लोग वास्तव में प्रेम करते हैं क्या? प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम का माइंड का अट्रैक्शन होता है। प्रेम कोई किसी से करता है, ना लड़कियां कर रही हैं लड़कों से, ना लड़के कर रहे हैं लड़कियों से। चलिए ठीक है, एक चीज होता है, अगर हमारा शकल सूरत नहीं अच्छा होता तो क्या हमसे कोई भी लड़का चाहेगा हक करना? नहीं चाहेगा भाई, नॉर्मल है। इसका मतलब जो आजकल के लड़के प्रेम नहीं करते बल्कि काम वासना के भूखे होते हैं, अपनी जिस्म की प्यास को हम कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी के प्रेम पे टिप्पणी नहीं कर सकते, बट इतना कहेंगे 99% ही है अट्रैक्शन।
हर रिश्ता हमारा जो है, कुछ रिश्ते समझौते के। अच्छा, बताइए सच में ऐसा है कि होता प्रेम वाली चीज़ें होती तो बुरा वक्त आने के बाद चीज़ें चेंज क्यों हो जाता है? प्रेम तो हर वक्त तो होना चाहिए ना, इंसान बिछड़ जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, प्रेम तो आत्मा से होता है, शरीर से थोड़ा न होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज़ें हैं सर, हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानते हैं, बट बहुत कुछ अनुभव किए हैं, इसीलिए हमको नहीं लगता प्यार वार होता है। जी जी, अब नफरत सी हो गई। नहीं, नफरत नहीं हुआ, कोई करेगा तो कर लेंगे, अच्छा वाला मिलेगा तो अच्छा मिलेगा कर लेंगे, अच्छा ना मिलेंगे तो कर लेंगे। कोई अच्छा से प्यार करने वाला मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो जैसे दुनिया जी रही है शादीशुदा जिंदगी। जब एक बार मुँह जर गया है तो फिर कहते हैं कि बिल्ली जो माठा तो क्या, जैसे आप रिपोर्टिंग करते हैं वैसे बहुत लोग रिपोर्टिंग करता है, वैसे जैसे हर कोई धोखेबाज थोड़ा ना दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोग हैं। देखिए, प्यार में दो ही बातें होती हैं, जो भी प्यार करते हैं, जिनका प्यार सक्सेस हो गया, जिनका प्रेमी अच्छा मिल गया, वो तो गाना गाएंगे कि प्यार गजब की चीज़ है यारों, ना कोई इसमें खर्चा, प्यार करोगे मुफ्त में यारों हो जाएगी चर्चा। लेकिन दोस्तों बता दें, जिनका प्यार में धोखा मिल जाता है ना, तो लोग यही गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। गाने दो ही प्रकार के चलते हैं, तो जिनको जैसे हम शेयर करना चाहते हैं सर, मुझे पब्लिक इतना प्यार करती है कि आज तक मैंने जितना गाना शूट किया है, मैं कभी होटल लेके नहीं रही हूँ। पब्लिक के घरों में 10-10 दिन हम लोग को रहने के लिए मिला, खुद खर्चा सब लोगों ने देखा है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि रिस्पेक्ट से काम करने का क्या नतीजा है। और आज मैं अगर कह दूं कि रोज आइए मेरे घर पे तो रोज 10 सब्सक्राइबर रहेंगे, इतना लोग प्यार करता है। अच्छा। अब आप समझिए, बस मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बोल भी देती हूँ। मैं आज वीडियो में देखे मैं कुछ छुपाई नहीं हूँ, मैं इंटर वाले भैया लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ, सब्सक्राइबरों से भी, कि मैं अपनी चीज़ें समझा तो नहीं पा रही हूँ, बट मेरे को मिलने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की वजह से ही मेरी शान ऊँचा हुई है। कहीं ना कहीं आप लोग आते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग आ रहे हो, नहीं तो इससे मतलब ही दुनिया में कौन कहाँ जा रहा है, किसके पास इतना समय है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बट मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं समझा नहीं पाती। देखिए, निर्जला जी की बातों को आप लोग समझिएगा। मैं क्षमा चाहूँगा जो भी रिपोर्टर भाई आए हों या इंटरव्यू के लिए खाली वापस चले गए हों, क्योंकि हर कोई दौड़ता है धूपता है इंटरव्यू के ही लिए, तो कहीं न कहीं से इनकी परेशानी है, बहुत ही मजबूरी में या किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू को दिया। जो है पहला इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, क्योंकि हम लोगों का कम से कम 4 साल तो हो गया होगा। हाँ सर, एक चीज़ और लोग कहेगा कि बहुत लोग खास है, ये बोलेगा कि भाई खास के नाते दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दिया कि आप लोग धूप में आए हो, अब आ गए हो तो अब मेरे घर से क्या जाओगे, अब इंटरव्यू ही आपको करना है तो कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कम से कम आपने जो हमारी भावनाओं को समझा जो है। और भैया जी के साथ में, भैया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 4 वर्ष पहले जो इनके बारे में मैं तो हमेशा ये इतना ही तारीफ करूँगी, ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, इनकी सोच बहुत है, अच्छी है, और ये सभी लड़कियों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और काम ये जो भी करें, बट इनकी सोच एक ऊंचे लेवल की होती है, ये हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं। बट होता ना, अकेले कोई क्या कर पाए, अकेले के नाते मार खा जाते हैं। नहीं, मार खाने के इनके पीछे के और रीजन रहा। हमने 4 साल पहले भी इनसे कहा था कि जो आज की जनता है, अगर उसको दूध पिलाओगे दूध नहीं पिएगा, अगर दारू पिलाओ तो बहुत इज्जत है। तो जो देखने वाले हैं थोड़ा जो है, क्योंकि भैया बहुत सामाजिक दिखाना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाना चाहते हैं, रीजन बताते हैं, बेहतरीन चीज़ें देखने वाले भी हैं। अगर नहीं देखने वाले तो आपका हनुमान चालीसा मिलियन विलियन व्यूज़ नहीं गया होता। अच्छे लोग भी हैं संसार में, बट थोड़ा समय लगता है, अच्छी चीज़ें तुरंत नहीं जाती है। इस आपने कहा कि दूध पीने वाले लोग नहीं है, सही है। ये भी आपने देखा होगा कि दूध बेचने वाला गांव-गांव में जाता है, दारू का ठेका अपने जगह होता है। तो इसका मतलब गली गली गोरस बिका है और मदिरा बैठ बिका है, ओके घूरे बेचिए तब। तो आप इतना जब जानते हैं तो इतना नहीं डिमोटिवेट करना चाहिए। सर का जो प्रयास है एक दिन बहुत अच्छा रंग लाएगा। नहीं, हमें नहीं कर रहे हैं, जैसे कहीं कहीं से, क्योंकि आप एक सफल हैं, साथ में आप लोग काम करते थे। कभी कभी आप सोचती होंगी कि भैया जो इतने अच्छे विचारधारा के थे, लेकिन आज भी असफलता उनके हाथ लगी, इसके पीछे क्या रीजन रहा? पानी कितना हल्का होता है, जहाँ गिरता है, जहाँ रस्सी घिसती है, दाग पड़ जाता है ना। तो एक ही चीज़ पे हम फोकस करेंगे, आज नहीं कल होगा। मेरा अनुभव कहता है, मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि मेरी एक मतलब अच्छी लाइफ होगी, और मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी जो फैमिली में भी लोग देखेगा, और मैं आप लोग के सामने हूँ। अब बताइए, 5 साल में मेरा भी सब्र टूटा होगा, मैं भी बेचैन हुई होंगी, मैं भी घबराई होंगी, मैं भी उल्टा सीधा कदम उठाने का विचार लाई होंगी, बट मैंने कंट्रोल किया और रिजल्ट है। भगवान सबका भावनाओं समझता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी, देखिए, अच्छी चीज़ जो होती है थोड़ा समय लगता है सर। हाँ, कोई भी चीज़ होता है, जैसे कहते हैं पूरे गांव में दूध बिक रहा है, एक आदमी दही बेच रहा है, तो थोड़ा से समय लगेगा लोग को समझने में कि ये अगला क्या कर रहा है। और एक चीज़ और सर, देखिए, हमारे जो संस्कार हैं उसको जो है हम तख्ते पर नहीं रख सकते। मतलब संस्कार अच्छा मिला, अच्छी चीज़ बनाएंगे, हाँ उसी में थोड़ा सा मनोरंजन देंगे हम,
पब्लिक को अब ये दिमाग में है कि थोड़ा मनोरंजन दिया जाए, जिससे जो है पब्लिक हमको सपोर्ट करे, हमको भी आगे बढ़ाए। तो ऐसा कुछ प्रयास है सामने, 3-4 लोग मिलकर जो है एक कमेटी, अच्छी तरीके से कमेटी बनाने की मौके से कमेटी बना रहे हैं आप? नहीं सर, बस 2-4 दिन में 3-4 लोग मिलकर, हाँ सर, प्लानिंग है कि मतलब कुछ पब्लिक को नया दिया जाए मसाले के तौर पर, से पब्लिक हमारा सपोर्ट। इतने दूर से आए आप निर्जला जी के पास जो है, चित्तूरायन जी, इनसे आपने क्या कुछ सीख लिया इनको देख करके आप? सर वैसो भी सर देखा जाए बहुत स्ट्रांग लड़की हैं, जैसे ये कहे हैं कि थोड़े से परेशान हमें मतलब इंडस्ट्री जो है छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। बाद में इन्होंने कहा कि हम फिर आएंगे, क्योंकि सर जिसके साथ मैं शूटिंग किया हूँ, जो मेरे हीरोइन का रोल अदा की है सर, उसको मैं जानता हूँ भली बात कि वो लड़की कितनी मजबूत है। शूटिंग के दौरान तो हम आए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जान रहा हूँ। तो सर इसके पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि निर्जला वाकई में दिमाग से बहुत मजबूत है। हाँ, थोड़ी समस्या सबके जीवन में प्रति रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान हार जाता है। तो इसके पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, आज भी सर यही कहना चाहता हूँ कि परेशानियों से भाग जाना बड़ा ही आसान होता है, लगभग सभी की ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। जी बिल्कुल। परेशानियों से भाग जाना बड़ा ही आसान होता है, लगभग सभी के ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। हार मानने वालों को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, और लड़ने वालों के कदमों में एक दिन सारा जहान होता है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो सर ये लड़ने वाली लड़की है सर। जी जी जी। हाँ, आज उसी का परिणाम है जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज दर्शक लोग एक वर्ष के बीच में 2 बार वायरल होना, क्योंकि बन के नगिनिया 10 ले लो, इससे भी वायरल हुई, चित्तूरायन से भी वायरल हुई, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। तो तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप दोनों लोगों से कि जब आप लोग 4 वर्षों पहले जो है ये हीरोइन का काम करते थे, आप हीरो का काम करते थे, कोई ऐसा डायलॉग है जो आपकी पुरानी यादों में आज भी बैठा हो और आपको उस दिन सोच करके कुछ महसूस होता हो दिल में? हाँ, मतलब इनके साथ एक डायलॉग था, इनकी माँ को मैं बोल रही थी, तो इनका माँ के प्रति बहुत प्रेम था। मेरा भी है, बट डायलॉग तो डायलॉग होता है। एक्टिंग करने के लिए हमें कुछ भी मतलब रोल प्ले करना पड़ता है। तो डायलॉग था कि मैं आपके माँ के साथ नहीं रह सकती, जाओ लेके रहो अपनी माँ को। तो सर कैसे बोला था आपने थोड़ा सा? ऐसे ही था कि देखिए डायलॉग ये था कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप जाओ रहो उस बुढ़िया के साथ। माँ के अलावा बुढ़िया शब्द बोला था, और कोई भी लड़का अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। कैसे बोला था आपने, थोड़ा सा बताइए। अरे तो सर थोड़ा बोल दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दिन हो गया ना। आप खाली ये बोलिए कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप रहो जाके उस बुढ़िया के साथ। हाँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप जाके रहो उस बुढ़िया के साथ। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में लफ्ज भी निकाला, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार भी किया था। सर ये डायलॉग था, कोई भी लड़का जो है माँ के प्रति अशब्द नहीं सुन सकता। सर ये डायलॉग था, तो हम लोगों ने उसको जो है रोल अदा किया था। जी जी सर। अरे ठीक है, माँ के प्रति जो है प्यार होना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई होता नहीं है, धरती से बड़ी माँ होती है। तो माँ ही होती, कहते पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन बहरहाल बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के समय में लोग जैसे ही शादी विवाह होता है, माँ को लोग भूलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया जी की फिल्मों में सीख थी कि माँ से प्यार करो, क्योंकि आप लोगों ने कलेजा वाला बात सुना होगा कि कलेजा निकाल करके वो लाता है, फिर वो लड़की कहती है कि जब तुम अपनी माँ के नहीं हो तो हमारे क्या होगे। तो ये भी बात सीख के लिए है। तो भैया की जो भी बातें थी उसमें संस्कारी थी। उन पुराने दिनों में और कोई याददाश्त है इसी कोई जो आपके निर्जला के साथ आपने कोई शूट किया हो? सर मतलब 2 फिल्में की थी सर इनके साथ। अच्छा, जो 2 फिल्में हुई काफ़ी अच्छी रही। अच्छा। अब सर जैसा उतनी समय एडिटिंग मिक्सिंग बहुत अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन हम लोगों ने जो भी काम किया काफ़ी अच्छे तरीके से जो है काम किया। और जो है आने वाले समय में देखा जाए, अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऑफर आता है साथ में काम करने के लिए, तो सर हम लोग तैयार हैं, काम करेंगे फिर। जी जी जी। फिल्म आगे का प्रोग्राम है कि आप लोग फिल्मों में फिर काम कर सकते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं? मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे जहाँ काम मिलेगा अच्छा लगेगा तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। अच्छा अच्छा। कितना कुछ जो है आप इनके साथ में रहें, कैसा कुछ महसूस हुआ इनके साथ? मैंने बस कह दिया, एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इससे बड़ा और क्या, बहुत अच्छे इंसान है। सर देखिए, कोई भी आदमी या कोई भी कलाकार होता है, तो सर अगर उसके पास कोई भी कलाकार आ रहा है तो सर सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं वैसा सबके प्रति कीजिए। तो सर उसके बाद जो भी कलाकार कहीं जाएगा तो जाहिर सी बात आपकी वो तारीफ़ करे, क्योंकि आपने व्यवहार उसके साथ ऐसा किया है। तो ये मतलब हमेशा सर हमको कहती हैं, और देखा जाए तो एक कलाकार के रूप में हम इनके दोस्त हैं। तो एक दोस्त के हिसाब से हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि
लग जाए आपको उम्र हमारी, वाह। हमने बस यही चाहा है। क्या बात है। एक दोस्त के हिसाब से कह रहे हैं, कुछ बातें दिल पे मत लीजिएगा निर्जला जी, कि लग जाए आपको उम्र हमारी, हमने बस यही चाहा है। क्या बात। क्यों चाहें हम किसी और को जब आपने हमको ही चाहा है। ये मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा मेरे दोस्त, ये मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा मेरे दोस्त, आप हमेशा सलामत रहें, हमने दुआओं में रब से बस यही चाहा है, बस यही चाहा है। क्या बात है। क्या कुछ भी आप भी कहना चाहेंगे, कुछ गीत या शायराना अंदाज में? क्या नहीं सर, बस मुझे अच्छा लगा, आप लोग का इतना प्यार मेरे प्रति है, ये बहुत अच्छा लगा सर। जी। आप लोग परेशानी मेरे घर आए, इतना वक्त दिए, ये बहुत अच्छा लगा। तो सब आदमी से ये कहा, हे कुलमनई चैनल सब्सक्राइब कर दा। चला हो गई सब्सक्राइब के साथ साथ जो है यो कह दिया भैया कि जल्दी से वापस आई यहाँ चिथुराइन के रूप में। लोगन आप लोगन के बहुत इंतजार बना है, तो हाँ, आप लोग जल्दी कमेंट आए। में करिए प्यारा प्यारा कमेंट, चिथुराइन जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हाँ। और मस्त हो जाएं और फिर से जो है अपने असली चेहरे में आ जाएं मुस्कुराते हुए। बाय बाय टाटा सबको।